जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, वही शब्दकोश आपके सामने रखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने वाले होंगे। आप एक बार जरूर देखेंगे उस प्रश्न को और देखने के बाद तुरंत आप समझ जाएंगे कि यार वास्तव में कि जो आपका दोस्त, आपका भाई आप तक पहुंचा रहा क्या सच है। देखने के बाद तुरंत जान जाओगे। आइए विशेष संधि के बारे में हम देखेंगे। डायरेक्टली हम उदाहरण रखेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आते हैं। विशेष संधि के बारे में हम फटाफट यहाँ पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि किसे कहा जाता है? जब विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग किससे हो दोस्तों? व्यंजन से हो। तो हम बात करेंगे जैसे कुछ शब्द जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं दोस्तों। जैसे मैंने रखा सरोज। दोस्तों याद रखना, वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सरोज। ऐसे आता है यशोदा, ऐसे आता है पयोद। सरोज, यशोदा, पयोद। जी हाँ, रजोकण, अधोगति, क्या किया मैंने दोस्तों? अधोगति, रजोकण, मनोहर। जी हाँ, मनोहर। प्रथमोध्याय, नमो नमः। देखो दोस्तों, ऐसे मैंने क्या दिया? नमो नमः। तो ये ओ वाले हैं। जैसे नियम देखो जरा, बहुत ध्यान सुना। आपको कुछ नहीं करना, जहां ओ की मात्रा लगी है, जहां ओ की मात्रा लगी है दोस्तों, जहां ओ की मात्रा लगी है, जहां ओ की मात्रा लगी है, इन्हीं के जगह पर आपको विसर्ग रख देना है और बाकी चीजों को अलग कर देना है। तो इन्हीं के जगह पर आप विसर्ग रखेंगे तो सरोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सरह प्लस जय हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद दोस्तों ऐसे करोगे तो यशः प्लस क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। लेकिन ऐसे पयोद का संधि विच्छेद देखोगे तो क्या हो जाएगा? पयः प्लस दय हो जाएगा। फिर इसी में रजोकण का देखोगे तो रजः प्लस क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा। अधोगति का क्या हो जाएगा? अधा प्लस क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। फिर मनोहर का क्या हो जाएगा? मना प्लस क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। फिर दोस्तों प्रथमोध्याय का क्या हो जाएगा? प्रथमा प्लस अध्याय हो जाएगा। फिर दोस्तों ऐसे नमो नमः का क्या होगा? नमः प्लस नमः। जी हाँ, क्या देखें, नमः प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? नमः हो गया, है ना? आप समझ गए। पर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर रखने जा रहा हूं जिनको देखिएगा। जैसे आ जाए निष्ठुर, अपवाद वाले शब्द होते हैं दोस्तों। निष्ठुर भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे नि प्लस क्या होगा? ठुर। आ जाओ दोस्तों, अब बात करेंगे हम जैसे निरोग, नीरो, नीरो, नीरव दोस्तों, नीरो, नीरस, दूरस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, मजा आएगा। निरोग दिया, नीरो दिया, नीरस दिया, दूरस दिया। पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, निरोग चाहे नीरो, चाहे नीरस, चाहे दूरस, अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, अगर इसमें हमेशा और हमेशा उपसर्ग पूछे तो याद रखना क्या करोगे? नीरस और दूरस में, नीरस में निर का, दूरस में दुर का उपयोग होता है, जबकि देखने में निर में नीर और दूर में दूर दिखाई दे रहा है। तो पर इसमें दूरस में दूर उपसर्ग होगा, दूरस में क्या होगा? दूर उपसर्ग होगा। नीरस में क्या होगा? निर उपसर्ग होगा। और नीरो में भी निर उपसर्ग होगा, याद रखना। और नीरो में क्या होगा? नि उपसर्ग होगा, याद रखना। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए संधि कौन सी होगी तो इन दोनों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है व्यंजन। यदि व्यंजन ऑप्शन में नहीं होता है तो विसर्ग आप करके आएंगे। तो नीरस का संधि विच्छेद नि प्लस क्या होता है? रस होता है। दूरस का संधि विच्छेद दू प्लस क्या होता है?
रस होता है। नीरो का संधि विच्छेद नी प्लस क्या होता है, रव होता है। और नीरोग का नी प्लस क्या होता है, रोग होता है। दोस्तों याद रखना क्या होता है, नी प्लस रोग होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी हाँ, फिर चलते हैं आगे फटाफट दोस्तों। चलो अब विषय संधि से संबंधित कुछ और शब्दकोश दे रहे हैं जो आपके विषय संधि में आते हैं, और आए तो गलत मत करिएगा। जैसे आते हैं दोस्तों मनस्ताप, निस्तेज, नमस्ते। जैसे आता मनस्ताप, निस्तेज, नमस्ते, ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों। ये दंते सकार जहां भी दिख जाए और उसके ठीक तुरंत बाद ता आ जाए, दंते सकार के ठीक बाद ता आ जाए, दंते सकार के ठीक बाद क्या आ जाए दोस्तों, ता दिख जाए, तो इस दंते सकार के स्थान पर विसर्ग आपको रख देना है। इस आधार सा के स्थान पर विसर्ग रख देना है, दोनों पार्ट को अलग कर देना है। जैसे मनस्ताप का हो जाएगा मना प्लस क्या हो जाएगा, ताप। निस्तेज का क्या हो जाएगा, निह प्लस तेज। नमस्ते का क्या हो जाएगा, नमा प्लस दोस्तों ते हो जाएगा। बात समझ गए। अगला नियम देखो, जैसे मैंने दे दिया दुष्कर्म, जैसे मैंने दे दिया पुष्कर, जैसे मैंने दे दिया दोस्तों दुष्कर्म पुष्कर, ऐसे आता है दोस्तों। तमाम प्रश्न आते हैं, याद रखना। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, नियम बता दे रहे हैं, आप जान जाना कोई प्रश्न आएगा। अगर इसी भी आप किताब में पढ़ेंगे कोई नियम आएगा। जब मूर्धन्य सकार के ठीक बाद का आ जाए, मूर्धन्य सकार के ठीक तुरंत बाद का आ जाए, तो इस मूर्धन्य सकार के ठीक ऊपर बिंदी रख देना है विसर्ग दोस्तों। तो दुष्कर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दु प्लस कर्म हो जाएगा। पुष्कर का संधि विच्छेद पु प्लस क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ये दो एग्जांपल से 2 लाख एग्जांपल हल होंगे आपके। आइए अगला दोस्तों जरा देखते हैं। जैसे आ जाता है निश्चल, जैसे आ जाता है निश्चिंत, जैसे आ जाता है निश्चय। अब जरा देखो दोस्तों, जहां ये तालव्य सकार मिल जाए, तालव्य सकार, इसके स्थान पर क्या रख देना, आपको विसर्ग रख देना। जहां ये तालव्य सकार मिल जाए उनके स्थान पर विसर्ग रख देना है। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नि प्लस छल। निश्चित का क्या हो जाएगा दोस्तों, नि प्लस चिन्ह। और निश्चय का क्या हो जाएगा, नि प्लस चय हो जाता है दोस्तों, याद रखना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। इसी में आते हैं जैसे धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार दोस्तों। जी हाँ, और यही से प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दोस्तों फंस जाते हैं और आ भी जाता है, याद रखना। विषय संधि में, विषय संधि की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर अपवाद वाले नियम आते हैं, जैसे दे दिया आपको डायरेक्टली ऐसे, प्रातः काल पूछ ले कौन सी संधि होगी, निःशुल्क आपसे पूछ ले कौन सी संधि होगी, दुख आपसे पूछ ले कौन सी संधि होगी, तो याद रखना जहां ऑलरेडी विसर्ग लगा हुआ आ जाता है उसी बीच में प्लस लगा देना, वही उसका संधि विच्छेद हो जाता है। ये अपवाद के नियम में आते हैं। कहां आते हैं, अपवाद के नियम में आते हैं दोस्तों, याद रखना इसी के बीच में प्लस लगा देना है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दुख का दुख प्लस है, निःशुल्क का निः प्लस शुल्क, प्रातः काल का प्रातः प्लस क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। प्लीज साथियों याद रखना। इसका संधि आप एक बार ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने करा दिया दोस्तों, और याद रखिएगा आप सभी लोगों तक हम समाज भी जल्द पहुंचाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाले हैं। अभी आप थोड़ा किताबों को बहुत भली भांति पढ़ लीजिए, परेशान मत होइएगा। तो दोस्तों बस आज मेरी कक्षा यहीं तक होगी मित्रों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।